नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है जिस रिपोर्ट का आपको इंतजार था उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। यानी हरियाणा की 10 सीटों का निचोड़ निकालते हैं। 10 सीटों में कौन आगे कौन पीछे है, कौन कितने पानी में है, कौन किस सीट पर प्लस में नजर आ रहा है, कौन माइनस में नजर आ रहा है और किन किन सीटों पर मुकाबला फिलहाल नजर आ रहा है। इसी पे बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आप अपनी भी बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। चलिए, 10 सीटों में से मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 4 सीट पर कांग्रेस प्लस में नजर आ रही है, 2 सीटों पर बीजेपी प्लस में नजर आ रही है और बाकी बची 4 सीटों पर मुकाबला नजर आ रहा है। यानी वहां पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी बाजी मार सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं सिरसा की सीट से। एक साइड से शुरुआत करते हैं। सिरसा की सीट आपको पता है दोस्तों कि ये माना जा रहा है और ये बड़ी चर्चा हरियाणा में भी चल रही है कि अगर कांग्रेस की सबसे सेफ सीट हरियाणा में कोई है तो वो सिरसा सीट हो सकती है। वहां पर आपको पता है कांग्रेस की ओर से कुमारी सैलजा चुनाव लड़ रही हैं और वहीं उनके सामने हैं अशोक तंवर बीजेपी की ओर से। कभी ये दोनों नेता इकट्ठे हुआ करते थे कांग्रेस में, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद वो कई पार्टियां बदल चुके हैं और अब ऐन वक्त पर वो बीजेपी में जाते हैं और बीजेपी से टिकट लेकर वो चुनावी मैदान में है और कई सारी पार्टियां बदलने का उनको नुकसान भी हो रहा है। अगर आप सिरसा की सीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि तंवर साहब को पार्टियां बदलने का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है वहां सिरसा की सीट पर, जिससे फायदा कुमारी सैलजा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा एंटी इनकम्बेंसी और तीसरा किसान फैक्टर सबसे ज्यादा कहीं नजर आ रहा है तो वो सिरसा की सीट पर नजर आ रहा है। और इन सब फैक्टर को देखते हुए कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि वहां पर जो कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी सैलजा हैं वो अच्छे खासे मार्जिन से वहां पर लीड फिलहाल करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मतलब कांग्रेस इस सीट पर प्लस में नजर आ रही है, सिरसा लोकसभा सीट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सीट सिरसा के साथ लगती हिसार सीट है और हिसार में आमने सामने कौन है आपको पता है। एक तो चौटाला परिवार से 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें रंजीत चौटाला हैं, सुनैना चौटाला है, नैना चौटाला है और उनके सामने यानी जेपी जयप्रकाश हैं कांग्रेस की ओर से। और यहां पर भी फिलहाल मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर जब कांग्रेस के कैंडिडेट आए जयप्रकाश, एकदम से उनका जोश दिखाई दे रहा था, एकदम से उनका बूम दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ दिनों में ये जो सीट है ये मुकाबले में नजर आ रही है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस को थोड़ा एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिन जिन हलकों में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी काफी लीड लेकर जाएगी, वहां पर ताजा रिपोर्ट यह है कि बीजेपी को शायद उतनी लीड नहीं मिलेगी जिस हिसाब से उनको लग रहा था। वहीं कांग्रेस का 3-4 हलकों में ठीक ठाक लीड जो है वो नजर आ रही है, जिसमें उचाना है, जिसमें नारनौंद है, जिसमें उकलाना है। सो फिलहाल मुकाबला है और मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट यानी रंजीत चौटाला और इंडिया गठबंधन के यानी जेपी के बीच में दिखाई दे रहा है। क्या कुछ होगा, कौन बाजी मारेगा इन दोनों में से, वो खैर 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मुकाबला नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा एज मिलता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो सीट है वो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट और इस सीट पर आपको पता है राहुल गांधी भी रैली कर चुके हैं और साथ ही जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब वो भी रैली कर चुके हैं। यहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह वो चुनावी मैदान में है और उनके सामने इस बार रावदान सिंह वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और जो कॉम्बिनेशन कांग्रेस की ओर से देखने को मिला उसके बाद ऐसा लगा कि जो रावदान सिंह है वो काफी बूम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिलहाल ये सीट पर भी मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है। यहां पर भी आपको पता है एक भिवानी का इलाका पड़ता है और एक महेंद्रगढ़ नारनौल का इलाका जो है पड़ता है। लेकिन फिलहाल जो वहां से रिपोर्ट है वो यही कि तगड़ा मुकाबला वहां नजर आ रहा है और इन दोनों में से कोई भी बाजी मार सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सीट है गुड़गांव की सीट
और गुड़गांव की सीट पर आपको पता है इस बार कांग्रेस की ओर से राज बब्बर को उतारा गया है। सामने केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह वो चुनावी मैदान में है। यहां पर भी कुछ हलकों में राज बब्बर ठीक ठाक चुनाव को लेकर आगे बढ़े हैं, यानी कहीं ना कहीं वो मुकाबले में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम नुह मेवात इलाके की बात करें तो वहां पर राज बब्बर ठीक ठाक पोजीशन में, यानी वहां से वो लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, चाहे गुड़गांव शहर का इलाका है, सोना बादशाहपुर का इलाका है, या फिर जो रेवाड़ी का इलाका है, वहां पर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ठीक ठाक पोजीशन में नजर आ रहे हैं और यहां पर बीजेपी प्लस में नजर आ रही है, यानी राव इंद्रजीत सिंह प्लस में नजर आ रहे हैं फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली सीट जो है वो है फरीदाबाद की सीट। फरीदाबाद की सीट पर जो मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री यानी कृष्णपाल गुर्जर, और उनके सामने इस बार कांग्रेस की ओर से महेंद्र प्रताप सिंह। फिलहाल मुकाबला काफी टाइट है, यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और वहां से इनपुट यही है, वहां से रिपोर्ट यही है कि जो है जनता चुनाव लड़ रही है, कि वहां पर भी जो सत्ता पक्ष के सामने जनता जो है वो चुनाव लड़ रही है। यानी जब विपक्ष का कोई प्रोग्राम होता है तो लोग अपने आप आ जाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का अगर प्रोग्राम होता है तो वहां पर लोग बुलाने पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष के नेता हैं, यानी जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको कहीं ना कहीं जो लोकल जो कांग्रेस के नेता हैं उनका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से। और वहीं बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी गुटबाजी देखने को मिल रही है और उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। हालांकि फिलहाल ये जो सीट है वो कड़े मुकाबले में नजर आ रही है, यानी कोई भी बाजी मार सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब बात करते हैं सोनीपत की सीट की। दिल्ली के साथ लगती, रोहतक के साथ लगती सोनीपत की सीट, और यहां पर बीजेपी की ओर से मोहनलाल बड़ोली और सामने सतपाल ब्रह्मचारी। यानी अगर कास्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए कांग्रेस के जब उम्मीदवार उतारे गए तो एकदम से उन्होंने बूम पकड़ा और ऐसा लगा कि वो बिल्कुल आगे निकलकर जा रहे हैं। और वहीं मोहनलाल बड़ोली का कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिला है। पिछली बार जिन हलकों में बीजेपी को ठीक ठाक लीड मिली थी, अच्छी खासी लीड मिली थी, वहां पर इस बार जो कांग्रेस के उम्मीदवार है सतपाल ब्रह्मचारी वो ठीक पोजीशन में नजर आ रहे हैं। यानी कि जो जींद का इलाका है, जो जुलाना का इलाका है, जो सफेदों का इलाका है, यहां पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो ठीक ठाक पोजीशन में नजर आ रहे हैं। इसलिए ये सीट पर भी कांग्रेस जो है फिलहाल प्लस में नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सोनीपत के साथ वाली सीट यानी करनाल सीट की बात करते हैं। और करनाल सीट पर आपको पता है करनाल शहर भी आता है और पानीपत शहर भी आता है। और इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, जो अभी कुछ दिन पहले तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने हैं कांग्रेस की ओर से दिव्यांशु बुद्धिराजा, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर भी चुनाव बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा दोस्तों, और ठीक ठाक पोजीशन में जो दिव्यांशु बुद्धिराजा दिखाई दे रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि यहां पर भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर भी जो लोग हैं वो सत्ता पक्ष के सामने यानी मनोहर लाल खट्टर के सामने चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के प्रति नाराजगी नजर आ रही है। हालांकि जो भी वोट जाएगा बीजेपी को वो कहीं ना कहीं मोदी साहब के नाम पर वोट पड़ने वाला है। हां, खट्टर के फेस से यहां पर लोगों के बीच में नाराजगी जो है वो नजर आ रही है। वहीं गांव में अगर हम देखें तो ठीक ठाक माहौल जो है विपक्ष का नजर आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहां से यह रिपोर्ट है कि पहले बीजेपी हल्के में ले रही थी इस लोकसभा को, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सीरियस लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। ताबड़तोड़ वहां पर जनसभाएं बड़े नेताओं की हुई हैं और मैनेजमेंट उनका शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब यहां पर यानी करनाल की सीट पर बीजेपी को थोड़ा एज मिलता हुआ, यानी बीजेपी को थोड़ा प्लस में जाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं अंबाला सीट की दोस्तों। अंबाला सीट पर फिलहाल जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वरुण मुलाना, जिनको वरुण चौधरी भी कहा जा रहा है, वो ठीक ठाक पोजीशन में नजर आ रहे हैं। सामने बीजेपी की ओर से बंतो कटारिया, आपको पता है पहले उनके जो पति हैं वो यहां से सांसद चुने गए थे, मंत्री भी रहे, लेकिन उनके जाने के बाद अब बंतो कटारिया यहां से
बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। सो बंतो कटारिया और वरुण मुलाना के बीच में यहां पर मुकाबला, लेकिन यहां पर वरुण अच्छी पोजीशन में नजर आ रहे हैं और उसकी वजह भी यही है कि यहां पर जो कांग्रेस के जितने भी लोकल लीडर हैं और उनमें कांग्रेस के कई विधायक भी हैं यहां पर इस लोकसभा में, वो खुलकर जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार का साथ दे रहे हैं। और तीसरा, जो निर्मल सिंह का परिवार यानी निर्मल सिंह खुद और उनकी बेटी चित्रा सिरवारा वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे, आपको पता है, तो उनका भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस को। सो कुल मिलाकर यहां पर कांग्रेस जो है वो ठीक ठाक पोजीशन में दिखाई दे रही है। आपको पता है इस सीट पर पंचकुला शहर भी आता है, अंबाला शहर भी आता है, अंबाला कैंट भी आता है, जगाधरी भी आता है, यमुनानगर भी आता है। लेकिन कुल मिलाकर जो विपक्ष के कैंडिडेट है वरुण मुलाना वो ठीक ठाक पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये सीट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्लस में नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की सीट की। कुरुक्षेत्र की सीट भी हॉट सीट बनी हुई है, आपको पता है। यहां पर 3 मेन खिलाड़ी मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से नवीन जिंदल, आखिरी टाइम पर उनको लाया गया, टिकट दी गई, आपको पता है। सामने इंडिया गठबंधन की ओर से यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी की ओर से कैंडिडेट हैं सुशील गुप्ता। और वहीं इनेलो के जो बड़े लीडर हैं अभय सिंह चौटाला वो यहां से चुनावी मैदान में है। शुरुआत में यहां से काफी अच्छा माहौल देखने को मिला आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सुशील गुप्ता का। जैसे ही वो आए मैदान में उतरे काफी जोश दिखाई दिया और उनका चुनाव प्रचार जो है वो काफी बूम पकड़ रहा था और अच्छी खासी पोजीशन में वो नजर आ रहे थे, पहुंच भी गए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो यहां पर अभय सिंह चौटाला का भी चुनाव थोड़ा सा उठा है और नवीन जिंदल का चुनाव भी यहां पर थोड़ा सा उठा है। तो यहां पर अब मुकाबला जो है वो बहुत कड़ा मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है नवीन जिंदल के बीच में और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बीच में। यहां पर काफी धार्मिक आयोजन भी करवाए जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों को अगर हम देखें, ताकि किसी एक पार्टी के उम्मीदवार को फायदा हो सके। आप देख ही रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री वहां पर पहुंचते हैं, जया किशोरी के प्रोग्राम वहां पर होते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर जो चुनाव प्रचार है पिछले कुछ दिनों में तेजी पकड़ी है और थोड़ा अप डाउन होता हुआ दिखाई यहां पर दिया है ये चुनाव। लेकिन कड़ा मुकाबला है, कोई भी बाजी मार सकता है, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार और सामने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, कोई भी बाजी यहां पर मार सकता है। और पिछले कुछ दिनों में अभय सिंह चौटाला का चुनाव भी यहां पर थोड़ा उठा है, ठीक ठाक पोजीशन में वो भी नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रोहतक लोकसभा सीट की। हरियाणा की मिडल में तकरीबन ये सीट पड़ती है और यहां पर बीजेपी की ओर से अरविंद शर्मा चुनावी मैदान में है। पिछली बार भी अरविंद शर्मा यहां से चुनावी मैदान में थे और सामने थे दीपेंद्र हुड्डा, और इस बार भी ये दोनों आमने सामने हैं। पिछली बार अरविंद शर्मा थोड़े वोटों से यहां से जीत गए थे, लेकिन इस बार हवा बदली बदली सी दिखाई दे रही है। इस बार दीपेंद्र हुड्डा ठीक पोजीशन में नजर आ रहे हैं और यहां पर कांग्रेस प्लस में दिखाई दे रही है। इवन पिछली बार जो कोसली विधानसभा है वहां से बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद शर्मा को अच्छी खासी लीड मिली थी, लेकिन इस बार वहां पर भी माहौल बदला बदला है और वहां पर भी उतनी लीड नहीं मिलने वाली है। उसमें काफी जो है वो गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। और वहीं जो बाकी हलके हैं वहां पर भी इस बार जो है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरा फैक्टर यह है कि हुड्डा परिवार ने पूरी ताकत यहां पर झोंक रखी है। आपको पता है पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव लड़ रहे थे और भूपेंद्र हुड्डा भी सोनीपत से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन दोनों हार गए थे। इस बार भूपेंद्र हुड्डा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और पूरा जोर यानी उन्होंने इस सीट पर लगा रखा है और बहुत पहले ही उन्होंने अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया था और जिसका यहां पर रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई भी हुड्डा परिवार को दे रहा है। यानी यह सीट कांग्रेस के प्लस में नजर आ रही है। सो दोस्तों, ये 10 सीटों का ब्यौरा आपके सामने, कौन कहां प्लस में नजर आ रहा है और कहां कहां मुकाबला नजर आ रहा है, ये फिलहाल की रिपोर्ट है। हालांकि एक दिन बकाया है, आपको पता है, और लास्ट वाले दिन पार्टियां काफी मैनेजमेंट भी करती हैं। किस तरीके से मैनेजमेंट करती हैं वो आप भी जानते हैं, यानी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है। लेकिन फिलहाल ये नजर आ रहा है। लेकिन आखिरी दिन में ये चुनाव कितना बदलता है या नहीं बदलता है, यानी जहां मुकाबला है क्या वहां किसी एक के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है
और जहां पर प्लस माइनस है, क्या वहां पर क्लोज फाइट आती हुई दिखाई दे रही है? यह खैर वक्त बताएगा और 4 जून के नतीजे बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, आप भी देख रहे होंगे और हमने भी देखा है ग्राउंड पर जाकर, हमने लोगों से बातचीत की है, ऑन द रिकॉर्ड बातचीत की है और ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत की है। हमने ज्यादातर ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की है क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड लोग बहुत कम बोलते हैं, यानी कैमरे पर लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं और कई बार असलियत भी नहीं बताते। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड काफी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं, काफी चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं। सो ये रिपोर्ट आपके सामने है 10 सीटों की। बाकी आप बताइएगा इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बता दीजिएगा। और अगर आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय जो है वो दे पाएंगे। और हमारे अगले मसले देखने के लिए, अगली वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।